चलो अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। जैसे कहेगा कि एक आयत है जिसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले तो आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत रेक्टेंगल और वर्ग क्या होता है आपका, स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आयत होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग, दोनों की लेंथ अलग अलग होती है। ये आपका क्या होता है, आयत। और दूसरा क्या होता है आपका वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपका हो गया वर्ग, जिसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। एक तीसरा आता है 2D में, सर्किल। इसे क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया वृत्त, जिसे क्या बोलते हैं, सर्किल। तो अब देखो आयत का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप पेरीमीटर होता है इसका 2 टाइम L + B। देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, बस यहां से चलना शुरू करना है। इसकी भुजाओं पे आप चलते रहो, यहां से यहां चले, कितना दूर चल रही है, L मीटर। यहां से यहां चलो, कितना चल रही है, B। यहां से यहां फिर कितना चलोगे, L। फिर यहां से यहां चलोगे तो फिर चलोगे B। तो हमें जितनी दूरी चलना पड़ता है वही उसका परिमाप हो जाता है। तो L + L 2L, B + B 2B, तो 2 कॉमन L + B हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया। ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B होता है। तो आयत का परिमाप 2 टाइम L + B और आयत का क्षेत्रफल L इंटू B होता है। अब वर्ग में आते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। यहां से चलो यहाँ A, यहां से यहाँ A और A और A, तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4A। ठीक। अब इसका एरिया, एरिया में क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो क्या आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक। अच्छा बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, या सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2πr। ठीक। और एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, πr²। ठीक। अभी मैं 2D फिगर की बात कर रहा हूं, तो आपके आयत होगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर, वृत्त है तो रेडियस का स्क्वायर है। ठीक। अब देखो मुझे ये सब फार्मूला आपको मेंसुरेशन में पढ़ाना है, सिर्फ आपको अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब परिमाप की बात हो रही है तो अच्छा है बताओ, मीटर प्लस मीटर तो मीटर ही आएगा ना, मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि मीटर गुणे मीटर तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब अगर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी जब भुजा मीटर में है तो 10 मीटर गुणे 10 मीटर तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो सिर्फ मीटर में आएगा, पेरीमीटर सिर्फ किस में आएगा, मीटर में आएगा। ओके, आगे देखते हैं। मतलब अगर हम ऐसा कहें कि जो पेरीमीटर है, परिमाप है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, या जो भी होगा एक सिंगल यूनिट होगी, या डेसीमीटर, जो भी आएगा सिंगल आएगा। लेकिन जो हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल, उसकी यूनिट क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इसी तरीके से होगी।
अच्छा, जब हम चलो अब यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो आयतन की भी बात कर लेते हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है? जैसे मान लो कि एक रूम का वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी और ऊंचाई भी मीटर में होगी। तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी इकाई दिया होगा इकाई का क्यूब। यहाँ पे भी जो भी इकाई दिया होगा उसका स्क्वायर। जो भी चीज दिया होगा, राम श्याम घनश्याम कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे सिंगल इकाई आएगी। ओके, इन सब का बहुत बड़ा यूज है जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कहेगा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 50% बढ़ा दी गई, तो उसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा? सिंगल यूनिट है तो जितना बढ़ा देंगे उतना ही परिमाप, जितना बढ़ेगा उतना ही उसका एरिया भी उतना उसका परिमाप भी बढ़ जाएगा। त्रिज्या जितनी बढ़ेगी 50%, उसका परिमाप 50% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में बोल दे कि एक वृत्त है जिसकी रेडियस को 50% बढ़ा दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तब इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं जो कि आपका ब्रह्मास्त्र है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो जहां पे एरिया की बात आएगी तो एरिया की बात में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक, प्लस माइनस साइन हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर वृद्धि हुई है तो प्लस, और अगर कमी हुआ है तो माइनस। अगर क्या होगा, अगर इंक्रीमेंट हुआ होगा, इंक्रीज करेंगे तो प्लस साइन, और डिक्रीज करेंगे तो माइनस साइन। मतलब अगर वृद्धि हुई होगी तो प्लस साइन लेके चलेंगे, और अगर कमी हुई होगी तो माइनस साइन लेके चलेंगे। उसको अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो जहां पे एरिया की बात आएगी वहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल होंगे जिसको आप सोच नहीं सकते, अरे ये क्वेश्चन भी इससे हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन आपके इसी से होंगे। आपको लगेगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन यहां से हैंडल होंगे। ठीक, अगर वॉल्यूम की बात होती है तो देखो यहाँ तो एक्स वाई ही था, वॉल्यूम की बात आएगी तो एक तीसरा जेड भी आएगा। जैसे मान लो अगर हम कहें कि एक रूम है, रूम की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया, ऊंचाई को 30% कम कर दिया गया, तो किन्हीं दो को लेके सॉल्व कर लेंगे पहले, तो कुछ आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे, उसको फिर तीसरे के साथ सॉल्व कर लेंगे। एक फार्मूला भी होता है लेकिन वो बकवास फार्मूला है, इसलिए उसको नहीं लिखवा रहा हूं। वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1000, 100 इंटू 100 10,000। तो बकवास फार्मूला उसको नहीं लगाते हैं। हम पहले एक बार निकालेंगे, जो आंसर आएगा वॉल्यूम के केस में उसको दोबारा निकाल लेंगे। पेरीमीटर में जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा। एरिया में इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, वॉल्यूम में इस वाले फार्मूले का एक यूज करेंगे, और जो तीसरा बचा रहेगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, उसको तीसरे के साथ यूज कर लेंगे। ठीक, चलो देखो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ी चीज समझाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लो ये आपका आयत है, कहेगा इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, एल समझ लेना, और इसकी चौड़ाई को 20% इसको भी बढ़ा दिया जाता है, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। ठीक, तो दोनों बढ़ाए गए हैं, इसका मतलब x बराबर 20% और y बराबर 20%। x इसको मान लो, y इसको मान लो, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट इंक्रीज, जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, तो लिखो यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो कितना आ गया है, यहां से 40 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 44%। अगर एक आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। ओके,
पहला केस हुआ है, फर्स्ट केस। चलो आते हैं सेकंड केस में। चलो, इसकी लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया, अब इसकी चौड़ाई को 10% कम कर देते हैं। अब कम करने पर हम क्या करेंगे, कमी किया है तो निगेटिव साइन लेके चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर तो 20% और y बराबर क्या आ जाएगा, -10%। ठीक, अब फार्मूला लिखो फिर से, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक, लिखते हैं आगे, तो 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू -10 बाई 100, तो 0 0 कट गया, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 20 में से 10 घटा दो 10 बचा है, तो 10 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 8%। ठीक, देखो पहले समझ लो, प्लस गुणे प्लस तो आपका प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या था, एक प्लस में था एक माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया, तो 10 माइनस 2 8% आ गया। ये आपका दूसरा केस हुआ, जब लंबाई को हमने बढ़ाया और चौड़ाई को कम किया, तो x बराबर +20, y बराबर -10। ठीक, दो केस हो गए। अब तीसरे केस की बात करते हैं। पहले में क्या हुआ, दोनों बढ़े थे, दूसरे में एक बढ़ा एक घटा है। अब तीसरा केस देखते हैं कि लंबाई को हमने 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को हमने 10% कम कर दिया और चौड़ाई को भी 10% कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -10% और y बराबर -10%। अब इसको रख दो फार्मूले में, तो -10 प्लस -10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, -20। इसको देख लो, समझ लो, -2 तो इन दोनों को जोड़ के माइनस साइन लगा देते हैं, तो -4 होता है, तो -20 आ गया। अब ये 0 काट दो, 0 कट गए, तो कितना आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस आ जाएगा, तो +1 आ गया, तो क्या आ गया, -19%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19% की कमी आ गई, तो बराबर क्या आ जाएगा, 19% की कमी। माइनस साइन ये बताता है कि कमी हुई है, तो कितने परसेंट की कमी आ गई, 19% की कमी आ गई। ठीक, तो पहला हुआ दोनों में इंक्रीज था, पर दूसरे में लंबाई बढ़ाया चौड़ाई कम किया, तीसरे में तीनों में कमी कर दी। इतना समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। अब चौथा एक चीज और देखते हैं, जो आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है, एक फोर्थ बच रहा है, तो इसका फोर्थ टाइप देखो, उसमें कहेगा कि लंबाई को हम 40% बढ़ा देते हैं, लंबाई को 40% बढ़ा दें और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। ठीक, करा लंबाई को बढ़ाएगा, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखो लंबाई बढ़ाया तो x बराबर 40%, अब y तो आपको चौड़ाई करना क्या है, चौड़ाई में कमी करना है, क्या करते हैं, मान लिया -y% की कमी करेंगे, तो क्या करेंगे, 40 माइनस y प्लस 40 गुणे -y बटे 100। अब उसका क्षेत्रफल ना बढ़े ना घटे, अगर कहता कि 10% बढ़ जाता है तो यहाँ 10 लिखते, अगर कहता कुछ बढ़ जाता है तो यहाँ लिखते। अब कर रहा है कि ना बढ़े ना घटे, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको सॉल्व करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आपको एसएससी मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा तो दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 40 माइनस वाई प्लस गुणे माइनस माइनस आ गया, -40y बटे 100 बराबर 0। 2 से 20 से काट दो, 20 दूना 40, 20 पंजे 100। अब y वाले टर्म एक साइड में और नंबर को एक साइड में रखो, तो y प्लस 2y बाई 5। ठीक, तो इसको यहां से कर लो, तो 5 2 7 आ जाएगा, तो 7y बाई 5। तो अब इसका गुणा यहां कर दो, तो 7y बराबर 5 चौक 20, 200,
तो y बराबर कितना आ गया 200/7। तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 और 7, 7 अठे 56, 4/7 कितना आ गया 28 सही 4/7% की हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें कमी करनी पड़ेगी। y को हमने पहले ले लिया है निगेटिव, तो इसलिए क्या आ गया 28 सही 4/7% की जगह हम कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यही चारों चीज पे आपके सारे क्वेश्चन इस ऐसे ही रिलेटेड होते हैं, चाहे तो आपका फर्स्ट टाइप होगा, चाहे सेकंड टाइप या थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप। ये आजकल इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप समझ लो। ठीक, चलो ये तो मैंने आयत की बात की, अभी क्वेश्चन लिखाएंगे थोड़ी देर में, आगे समझते हैं। देखो अगर हम वर्ग देखें, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें थोड़ी बोलेगा कि एक भुजा को 10% बढ़ाया गया, दूसरी भुजा को 10% बढ़ाया गया, तो थोड़ी बोलेगा, वो तो बस एक वर्ड बोल देगा इसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक, लेकिन इसका एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया बराबर ए स्क्वायर, मतलब 2 बार यूज हुआ है, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर 10% हो जाएगा। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 10% हो जाएगी, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप क्या करोगे, कहेगा कि उसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 21%। ठीक, कोई दिक्कत, कहेगा कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब x y दोनों क्या हैं 10% के बराबर हैं। यही सेम क्वेश्चन आपका आता है वृत्त में। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यहाँ पे r भी तो 2 बार यूज हुआ है, r 2 बार यूज हुआ है, इसलिए कहेगा कि वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाए क्षेत्रफल के लिए, तो 20 + 20 + 20 × 20/100, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार यूज हो रहा है, इसलिए हम x बराबर y बराबर 20% लेंगे, तो क्या आ जाएगा 44%। पूरा सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपका आबकारी सिपाही का कराते हैं। पहले क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा सा है, उसको कराते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक, चलो अभी जो कहानी बताई मैंने थोड़ी देर पहले, अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। एक वर्ग की भुजा, लिख लो आप लोग, क्वेश्चन नोट करो। एक वर्ग की भुजा का माप करते समय एक वर्ग की भुजा का, अभी आप लोग को इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको मैंने पूरा बताया कि रेक्टेंगल है तो उसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई घटा दिया जाए, कैसे क्या करना है, सारी कहानी मैंने अभी आपको बताया बेसिक पूरा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, कुल कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई, तो बताइए
कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो देखो इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 2%, देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन हिज एरिया, इन इट्स एरिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, आपका वर्ग है। ठीक, ये वर्ग है मतलब स्क्वायर है, तो ये भी भुजा है, ए सब जगह है। तो इसका मतलब जो x बराबर होगा y बराबर क्या आ जाएगा, -2% के। ओके, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस -2 इंटू -2 बाई 100। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं -2 -4 हो गया। इसको जोड़ रहे हैं, इसको गुणा मत कर लेना, -2 में -2 जोड़ा गया है तो -4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 4/100 हो जाएगा। 4/100 तो क्या लिख देंगे, -4 प्लस 0.04, पॉइंट लगा दो। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 में से 0.04 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3.96%। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3.96% की कमी आ जाएगी, 3.96% की कमी आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? देखो यहां पे कह रहा था वर्ग है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में इतनी गलती होगी 0.2% की, मतलब उसमें कमी हो गई है। तो x बराबर y बराबर -2, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो -2 प्लस -2 इंटू -2 बाई 100, तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +4/100, और -2 में -2 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 प्लस 0.04, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और जो बड़े वाले का साइन है वही यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या कितना आ जाएगा, -3.96। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.96% की कमी आ गई। ठीक, नोट करो इसे। ये आपका आबकारी सिपाही 2016 वाले में आया था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट का है। तो लिखो, अ नंबर 350 इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 20%. Find the overall percentage decrease or increase. तो कुछ नहीं, इसमें 320 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार बढ़ाया गया दूसरी बार घटाया गया। इसका मतलब हुआ सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको x बराबर लेना है 20%, y बराबर कितना लेना है, -20%। ओके, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल चेंजेस 20 - 20 प्लस 20 गुणे -20/100, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, 20 में से 20 गया तो क्या हो गया 0, और 2 दूनी 4, -4, तो क्या आ जाएगा -4। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4% की कमी। तो क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। इसमें माइनस साइन ये बताता है कि इसमें कमी की गई है। ओके,
सबको समझ में आया होगा? ठीक, तो x बराबर 20, y बराबर -20, तो 20 - 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 प्लस गुणे माइनस माइनस साइन आ गया। यहाँ पे 20 में से 20 कम हो गया तो 0 बच गया, तो क्या आ गया 4% की कमी आ गई। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? If each side of a square is increased by 10%, then find the percentage increase in its area. अब देख लो, आप वर्ग है, वर्ग में जितना इसकी प्रत्येक भुजा को 10 बढ़ा रहे हैं तो इसको भी 10 बढ़ा रहे हैं, इसको भी 10 बढ़ा रहे हैं, तो एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर 2 बार यूज होगा, इसका मतलब x बराबर y बराबर +10%, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है। जल्दी सॉल्व करो, सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? x + y + x × y/100, तो क्या आ जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, तो क्या आ गया 20 + 1 = 21%। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, 21% का क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगी। ये अभी जो लोअर का एग्जाम हुआ था, लोअर पीसीएस 2019, उसका क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको नोट कर लो जल्दी, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। एक केन सुपरवाइजर में आया था, जिसका अभी कुछ दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया हुआ था, उसका एक क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, लंबाई में बढ़ाया है 12%, मतलब x बराबर कितना आ गया 12%, y बराबर चौड़ाई में बढ़ाया है b बराबर y बराबर +10%, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। इसको इंग्लिश में लिख लो, इसको the length and breadth of a rectangle are increased by 12% and 10% respectively. 12% and 10% respectively. Find the percentage increase in its area. Find the percentage increase in its area. अब तक तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखो क्या करना है कि 12 + 10 + 12 × 10/100, एक 0 कट गया, 12 × 10 = 22 हो गया। अब 12/10 कितना आ जाएगा 1.2, कितना आ गया 23.2%, तो कितने की वृद्धि हो गई 23.2% की। नोट कर लो इसे सब लोग। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी हमने आपके क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, यदि वर्ग का विकर्ण
45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखें, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, if the diagonal of a square is decreased by 45%, then find the percentage decrease in its area। जल्दी ट्राई करो आप लोग। then find the percentage decrease in its area। तो इसको मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं क्योंकि उतने में ही सॉल्व हो जाएगा। जितना छोटा सा है उतने में ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं 5वां क्वेश्चन मिटा रहा हूं। ओके, अब यहीं पर सॉल्व भी कर दे रहा हूं। चलो वहां पे नहीं, यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पे भी स्पेस है, इतने में सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि पहले क्वेश्चन लिख लिया है जिससे आपका टाइम बचे, इसलिए यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो, स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, या तो ए स्क्वायर होता है या क्या होता है डी स्क्वायर बाई 2 होता है। डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है। जब आपको मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो इसको डिराइव करके बताऊंगा कैसे यहां से आता है। तो अब इसका मतलब डी का यूज 2 बार हुआ है और क्या कर रहा था, 45% की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो इसका मतलब x बराबर y बराबर -45%, यही चीज है। अब लिखते हैं -45 प्लस -45 इंटू -45 डिवाइड बाई 100। ठीक, अब -45 कितना हो जाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा, और ये माइनस बुरे माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 45 इंटू 45 कितना होता है, 2025 हो जाएगा। 45 इंटू 45, देखो ये 50 से कितना कम है, 5, तो 5 50 25 कर लो। ठीक, और 25 में 5 घटा दो तो 2025 बटे 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 20.25। कितना आ जाएगा, 20.25। अब 90 में से 20.25 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 69.75%। ये माइनस में आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें की कमी हो जाएगी। 69.75% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। -45 प्लस 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 100, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 45 -45 -90, और 45 इंटू 45 2025 बटे 100, तो 20.25 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 20.25 घटा देंगे तो 75 और 69 आ जाएगा। तो 69.75% की कमी आ जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ओके, तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ, मतलब 5th नंबर हुआ था। अगला क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सीडीएस का है 2019 का। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। What is the percentage decrease in the area of a triangle? What is the percentage decrease in the area of a triangle if its each side is half? अगर उसकी प्रत्येक भुजा को आधी कर दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा का आधी करने का मतलब क्या हो गया, कोई चीज 100% था उसको आधा काट दिया, तो मतलब 50% की कमी हो गई। और वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो अगर मैं ले लूं आपका राइट एंगल ट्रायंगल का ले लेते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा। अब मान लिया कि इसके बेस में भी 50% कमी करें और हाइट में 50% कमी करें, तो इसका मतलब x और y दोनों में 50% की कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर y बराबर -50%, क्योंकि आधा कर दिया जा रहा है, कम किया जा रहा है। अब लिख दो यहाँ पे -50 प्लस -50 गुणे -50/100, तो माइनस पहले से आपस में जुड़ जाएंगे, कितना आ गया -100, 0 यहाँ पे काट दो और माइनस गुणे माइनस प्लस हो गए, प्लस का 25। अब 100 निगेटिव में है और प्लस 25 में है, तो क्या आ जाएगा -75। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 75% की कमी आ जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी आ गई, 75% की कमी आ गई। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लिए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है मोस्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सीजीएल, ये आपका सीजीएल 2014 के मेंस में आया हुआ था, तो समझ सकते हो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। द रेडियस ऑफ द सर्किल, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50%. Then find the percentage change in its area. Then find the percentage change in its area, and also find percentage change in its perimeter or circumference. हिंदी में भी यहाँ इसके आगे भी लिख ले, और इसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, और इसके परिमाप में भी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। परिमाप वाला मैं अपने आप जोड़ दिया। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है। किसी वृत्त का जो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2πr, और एरिया क्या होता है πr²। ठीक, तो मैंने बताया था कि परिमाप में सिंगल बार आर यूज हुआ है। ठीक, तो जितना हम इसकी रेडियस को बढ़ाएंगे, जितनी हम इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे, तो परिमाप उतना ही बढ़ जाएगा। तो परिमाप कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 50%। ठीक, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया में रेडियस 2 बार यूज हुआ है, r गुणे r 2 बार यूज हुआ है, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर कितना आ जाएगा 50%। ठीक, अब दोनों जगह पे आपको 50 रखना है, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 25 बराबर 125%। तो कितना बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल, 125% बढ़ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है फार्मूले की, क्या जो है कितनी बार यूज हुआ है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद आपका आएगा बेलन, तो बेलन के आयतन की बात करेगा, तो क्या होता है πr²h। इसमें कहेगा कि रेडियस 20% बढ़ा दी गई, तो इसका मतलब 20 2 बार बढ़ेगा वो। ठीक, और हाइट में कुछ कमी करेगा। जब आपका घन की बात होगी, घन या, तो घन में क्या होता है भुजा का क्यूब, तो घन की एक भुजा जितनी बढ़ाई जाएगी उतना ही उसका तीनों भुजाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। ठीक, क्योंकि उसकी क्या होता है भुजा का क्यूब होता है। चलो ये चीजें भी धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, भी क्वेश्चन आएंगे तब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो टेट 2020 में हुआ था, शायद 2019 वाला था जो 2020 में हुआ था। ठीक, क्योंकि अभी 20 वाला तो अभी नोटिस आना बाकी है।
तो उसमें मैंने सबको पढ़ा के भेजा कि लंबाई में इतनी परसेंट कमी करें, चौड़ाई में करें, सब कुछ करा के भेजा था। क्वेश्चन आ गया उससे एक स्टेप आगे। क्वेश्चन देखो क्या आया, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, is increased by 60%, by what percent would the width have to be decreased to maintain the same area? अभी जब आपको बेसिक बताया था स्टार्टिंग में, तो जो फोर्थ टाइप बताया था वो आपका क्वेश्चन यही था। उन्हीं 4 टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो चौथा टाइप आपका ए है। तो यहाँ पे लेंथ बराबर x बराबर दिया है 60% की वृद्धि, अब ब्रेथ बराबर -y% की मान लो कमी हो रही है, y% की कमी मान लो, ठीक। अब इनको दोनों को सॉल्व करके आयतन ना बढ़े ना बदले, मतलब जितना था उतना ही रहे, तो क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हम लिखते हैं 60% -y प्लस 60 इंटू -y/100 इक्वल टू 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 20 क्या 60, 20 पंजे 100, प्लस गुणे माइनस माइनस आ जाएगा, तो 60 -y -3y/5 इक्वल टू 0। अब y वाले टर्म उस साइड में और नंबर को यहीं पे रहने देते हैं, तो y प्लस 3y/5। अब क्या होगा, यहां से एलसीएम 5 आएगा, तो 5 का गुणा यहाँ पे प्लस 3, तो क्या लिखेंगे 5y प्लस 3y/5, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तब इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो हम आगे लिख देते हैं 5 और 3 8y बराबर कितना आ जाएगा 60 गुणे 5। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, तो 15 पचे 75, तो 75/2 बराबर 37.5%। तो उसमें कमी कितनी करनी पड़ेगी, 37.5% की आपको उसकी चौड़ाई में कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी, 37.5% की आपको कमी करनी होगी। ओके, देख लो, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने पहले ही y को निगेटिव यहाँ पे ले लिया था, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया। अगर हम इसको पॉजिटिव में लिए होते तो यहाँ पे निगेटिव में आता, तो वहां पे हम लिख देते 37.5% की कमी करनी होगी, ठीक। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो गलती मत करना। अभी एक क्वेश्चन और आया था 2018 में ही, उसको मैं बस ऐसे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, उसको मैं लिखा नहीं रहा, बस इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। इसको सब लोग नोट कर लो। क्वेश्चन जो आया था उसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस ऐसे लिख दे रहा हूं कि आया था उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो पूछा था एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन था 4/5, जो भी रहा हो। दूसरा ऑप्शन था 1 सही 4/5, ऐसे सी और डी ऑप्शन थे। तो बच्चों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किए, 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणे 20/100, तो 5 दूनी 10, 70 और 10 80%। 80% आ गया उनका सॉल्व होके। अब कह रहे हैं कि सर ऑप्शन में कहीं 80% दिख ही नहीं रहा है। 80% आपका सॉल्व होके आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था, इस टाइप का दिया हुआ था, कितना गुना होगा। तो परसेंट हटाना था, तो क्या करते हैं 80/100 बराबर 4/5, तो पहला ऑप्शन हो गया। इन चीजों को ध्यान देना है। पता चला आप 80% तक सॉल्व कर ले, इसके बाद आंसर नहीं खोज पा रहे हो, ठीक। अब तो सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी देख लेना, सर 18 का है।
यूपी टेट 2018 का ही है। चलो अभी बुक नहीं खोज रहा हूं, ठीक। अब आते हैं हम थोड़ा 2D के बाद 3D वाले फिगर पे। देखो क्षेत्रफल की जहां पे बात होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगाएंगे। अब 3D में क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन में तो कोई तीन चीज का मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करते हैं, दो को कोई भी दो लेके उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर तीसरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, if each side of a cube is increased by 10%, then find the percentage increase in its volume। किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। कोई भी आयतन होगा, किसी भी चीज का आयतन होगा, वो तीन चीज का गुणनखंड होगा। मतलब आयतन की यूनिट क्या होगी, आयतन की यूनिट होगी मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी इकाई होगी उसका क्यूब होगा, ठीक। जैसे मान लो अगर हम रूम का लिखना चाहे आयतन तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या फिर किसी भी चीज का लिख लो, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 2 बार और एक 3, और क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण का, 4/3 पाई आर क्यूब किसका, गोले का। तो यहाँ पे 3 बार हो गया। यहाँ पे भी देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो हमेशा किन्हीं भी 3 यूनिट का गुणा होगा आयतन के लिए, ओके। तो हम इसको 3 बार निकालते हैं। अब देखो घन की बात हुई है तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो उसमें कह रहा है कि x बराबर y बराबर z हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 10% के हो जाएंगे। तो पहले हम x y को लेके सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो कितना आ गया 21%, ठीक। अब इस 21% को हम जो 10% बचा हुआ था जेड वाला उसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 21 इंटू 10 बाई 100 कट गया, तो कितना आ गया है 31 प्लस 2.1, 21 बाई 10 2.1, तो क्या आ जाएगा 33.1%। तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा 33.1% बढ़ जाएगा। इसको आप लोग मेंसुरेशन से सॉल्व करने लगते हो, मेंसुरेशन सॉल्व करोगे फिर फंस जाओगे। पता चला ये 2 लाइन का क्वेश्चन आप जो है आधे पेज में सॉल्व कर रहे हो। तो हमेशा आपके ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पूरा पिछला वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। बेलन का मतलब क्या हुआ, सिलेंडर। एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, या और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें।
हिंदी वाले वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को ट्राई करें। इंग्लिश वाले लिखें द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर is increased by 20%. The radius of a cylinder is increased by 20%, and its height it decreased by 10%. And its height is decreased by 10%. Then find the percentage increase or decrease. Then find the percentage increase or decrease in its volume. तो पूछ रहा है कि उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब आर का 2 बार यूज हुआ है, तो आर का 2 बार यूज हुआ है तो इस आर का 2 बार यूज होगा। इसका मतलब x बराबर y बराबर 20%। ठीक, और h का यूज, हाइट का यूज 1 बार हुआ है, इसका मतलब z बराबर क्या आ जाएगा -10%। क्या हुआ है, कमी हुई है इसमें, तो z बराबर क्या आ जाएगा -10%। अब x और y को सॉल्व करो तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, तो क्या आ गया 44%। ओके, अब इस 44% को और इस -10% को सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे 44 - 10 प्लस 44 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। 1 0 से 0 कट गया, 44 में से 10 गया तो कितना बच गया 34। और अब देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस साइन आएगा, 44/10 तो 4.4 आ जाएगा। अब 34 में 4.4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 29.6%। तो कितना आ जाएगा 29.6%। देखो त्रिज्या 2 बार यूज हुई है, इसलिए x बराबर y बराबर 20%, और यहाँ पे हाइट का यूज 1 बार हुआ है, इसलिए हाइट z बराबर -10%। तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 तो 44%, और फिर इस 44 का इस 10% के साथ लेके सॉल्व करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 29.6%। नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2017 मेंस का है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सीजीएल 2017 मेंस में आया हुआ है, इसको आप लोग ट्राई करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पहले लिखो आप लोग। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन ना बदले, ताकि बेलन का आयतन ना बदले। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो इसकी ऊंचाई में कितने % वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन ना बदले। सीजीएल मेंस 2017। If the radius of a cylinder is decreased by 20%, then by how much percent the height must be increased? The height must be increased so that the volume of the cylinder remains same. So that the volume of the cylinder remains same. अब तक कुछ लोग तो सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो बेलन क्या होता है πr²h, r का 2 बार है, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर -20%। क्यों माइनस, क्योंकि कमी हो रही है। और z बराबर आप कुछ भी मान सकते हो, a b c d, या z को z ही रहने दो,
हाइट में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा +z% मान लो। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले -20 प्लस -20 इंटू -20/100, तो क्या आ गया, -20 में -20 जोड़ेंगे तो -40, -2 +4, तो क्या आ जाएगा -36%। तो -36% आ गया। अब इस -36% को इस z के साथ सॉल्व करेंगे और बराबर 0 रख देंगे। ठीक, तो क्या लिखे, -36 प्लस z प्लस -36 इंटू z/100 बराबर 0। ठीक, अब इस 36 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं z -36 z/100 बराबर 36। इस 100 का गुणा यहां पे कर लें और 100 का गुणा फिर यहां पे हो जाएगा। ओके, देखो तो क्या आ जाएगा, 100z -36z बट्टे 100 बराबर 36। इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा, 64z बराबर 36 इंटू 100। ठीक, अब किससे कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो तो 16 टाइम 4 9 36, फिर 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 25 100, तो z बराबर 225 बटे 4। आगे काटो इसे, 4 पचे 20, फिर 2 25, 4 छंग 24, 1 बटे 4, 56 सही 1 बटे 4%। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 56 1/4%, या 56 से क्या लिख सकते हैं, 56.25%, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 56.25% बढ़ानी पड़ेगी। दोबारा देख लो इसको, πr² r 2 बार हुआ था क्योंकि r में कमी की गई थी, तो -20 प्लस -20/100 तो कितना आ गया, -36। अब -36 का z के साथ सॉल्व करेंगे, -36 प्लस z -36 इंटू z/100। ठीक, तो अब प्लस गुणे माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसको मैंने राइट साइड में ले गया तो माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। ओके, अब यहां से हमने एलसीएम ले लिया तो 1 और 100 का तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100z -36z इक्वल टू 36। अब 100 में से 36 कम हो कितना बचेगा, 64, 64z बराबर 36 इंटू 100। अब 4 से पहले काटते हैं, 16 चौका 64, 4 9 36, फिर 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 9 225, और ये 4 था यहाँ पे नीचे आ गया, तो 225 बटे 4 बराबर 56 1/4 या 56.25%। ओके, नोट कर लो और सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 140% बढ़ा दिया गया। एक गोले की त्रिज्या को 140% बढ़ा दिया गया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is increased by 140%. The radius of sphere is increased by 140%. By what percent will its volume increased? देखो हमें पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। यहाँ पे r कितनी बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है। इसका मतलब x बराबर y बराबर z बराबर 140%। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना,
आंसर आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ लेना उसी पे यूट्यूब पे। देखो आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराओ, जिससे 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो मुझे ऑनलाइन क्लास लेने की परमिशन मिल जाएगी। ये हमेशा आपकी क्लासेस फ्री चलेंगी, कोई चार्जेस नहीं होगा हमेशा ही, चाहे अभी या फिर चाहे मेरे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाएं, हमेशा आपकी क्लासेस जो यूट्यूब पे चलेंगी, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं या जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, या अभी पढ़ा रहा हूं तो हमेशा ये फ्री क्लासेस रहेंगी, इसमें कोई किसी के चार्जेस नहीं देना होगा। ठीक है, फ्री क्लासेस चलाने का सिर्फ मेरा ये मतलब है कि आप लोग पढ़ते रहो। आप कोरोना टाइम पे देख रहे हो, वैसे भी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, सब लोग घर चले गए हो, ठीक है, तो वैसे भी आप इतना नुकसान में हो, तो आप लोग पढ़ाई करो। और हम लोग खुद भाई अपना जो हमारी सैलरी है, सैलरी तो आ ही रही है, और ये मैं जो पढ़ाने का काम करता हूँ ये सुबह अपना मॉर्निंग और इवनिंग दो, ऑफिस के जाने से पहले और ऑफिस के आने के बाद, तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। सिर्फ आप लोग कितना सहयोग चाहिए, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, कभी कभी उसमें मैसेज भी कर दिया करें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अभी किया आपने उसके अगले वाले पे। सोनू का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। सोनू का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? इंग्लिश में लिखो, सोनूज वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाई 15% and his wages per hour increased by 20%. By how much percent did his daily earning increase? By how much percent did his daily earning increased? तो ऑप्शन लिखे हुए हैं 35, 38, 36 और 40। तो पहले आप लोग ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे 15% बढ़ रहा है। देखो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 से कर सकते हो। कैसे करोगे? 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, 35 और 3 38%। तो कितना आ गया? 38% आ गया। ओके, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से कराता हूं। देखो सबसे पहले उसका कार्य करने का जो तरीका वो कितना बढ़ गया? 15%। 15% क्या लिखेंगे? 15 बटे 100, 5 तिहाई 15, 5 बिस्सा में 100। मान लिया कि पहले वो 20 घंटे काम करता था, अब कितना करने लगा? 23 घंटे काम करने लगा, और उसका वेतन जो है वो कितना बढ़ गया? वेतन कितना बढ़ गया? 20%। कितना? 1/5। मान लिया वो पहले 5 रुपए पाता था, अब कितना पाने लगा? 6 रुपए। तो पहले 20 घंटे काम करता था और प्रत्येक घंटे 5 रुपए पाता था, तो 100 रुपए टोटल पाते थे। अब वो 23 घंटे काम कर रहा है और प्रत्येक घंटे का 6 रुपए पा रहा है, तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 100 में 38 बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 38%। चाहे आप इस मेथड से सोल्व करें, इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इस मेथड से यूज करें, या फिर क्या करें? 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, तो 35 और 3 38%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी ऑप्शन सही हो गया, 38% वाला। नोट कर लो इसे।
जल्द से जल्द इसे नोट कर लो। जूम ऐप पे डेली ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, डेली ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलती हैं। जिसको ज्वाइन करना हो मैसेज करके नंबर ले लेना। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन पहले लिख लो। एक मजदूर एक